नमस्ते बच्चों। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जेव्हा मराठी विषयाचा अभ्यास करत असतो तेव्हा त्यामध्ये आपण गद्य पद्य यांचा अभ्यास करतो। त्याचबरोबर गद्य पद्यानंतर आपण व्याकरणाचाही अभ्यास करतो। व्याकरणानंतर उपयोजित लेखनाचा अभ्यास करतो। मग उपयोजित लेखन में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतात, आपल्यामध्ये काय काय अभ्यासायचे असते। तर उपयोजित लेखनामध्ये निबंध लेखन, कथा लेखन मतलब कहाणी लेखन, जाहिरात लेखन, पत्र लेखन या सर्व गोष्टींचा आपण उपयोजित लेखनामध्ये अभ्यास करत असतो। मग या उपयोजित लेखनातलाच एक भाग पत्र लेखन, मराठी या विषयामध्ये आपण पत्र लेखनाचा अभ्यास करणार आहोत। आता पत्र लेखन म्हणजे काय, तर पत्र लेखनाद्वारे आपण एकमेकांशी हम लोग एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, एक दूसऱ्याशी आपण बोलू शकतो लेखी स्वरूपामध्ये। म्हणजेच काय, तर लेखी स्वरूपामध्ये संवाद साधण्याचे एक साधन आहे। मग पत्र लेखनाची परिभाषा बघूया। आपल्या मनातील विचार भावना दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्या लिखित स्वरूपाच्या माध्यमाचा वापर केला जातो त्याला पत्र लेखन असे म्हणतात। अभी हम लोगों ने पत्र लेखन की परिभाषा पढ़ी। इसका अर्थ क्या है, आपल्या मनातील हमारे मन में जो विचार है, जो भावना है, वो दूसऱ्यांपर्यंत मतलब दूसरे तक पहुंचाने के लिए ज्या लिखित स्वरूपाच्या जिस लिखित स्वरूप के माध्यम का वापर मतलब उपयोग किया जाता है, केला जातो त्याला पत्र लेखन असे म्हणतात। उसे पत्र लेखन कहा जाता है। आता आपण पत्र लेखनाची परिभाषा अभ्यासली आहे। आता पत्र लेखनाचे प्रकार कोणकोणते आहेत, तर मुख्य रूपाने पत्र लेखनाचे दोन प्रकार आहेत। एक औपचारिक पत्र आणि दुसरे अनौपचारिक पत्र। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला ह्या पिरियड मध्ये फक्त औपचारिक पत्राचा अभ्यास करायचा आहे, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ औपचारिक पत्र के बारे में ही इस पीरियड में बताऊंगी। औपचारिक पत्राला इंग्लिश मध्ये फॉर्मल लेटर असे म्हणतात। औपचारिक पत्राला व्यावसायिक पत्र आणि कार्यालयीन पत्र असेही म्हणतात। मग आता या औपचारिक पत्रामध्ये कोण से पत्रों का समावेश होता है, तर औपचारिक पत्रामध्ये मागणी पत्र, आभार पत्र आणि विनंती पत्र या पत्रांचा समावेश औपचारिक पत्रामध्ये केला जातो। आता मागणी पत्र में कौन से पत्र का समावेश होता है, तर आपल्या शाळेच्या ग्रंथालयासाठी अपने स्कूल के लाइब्रेरी के लिए कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो पुस्तक मांगते हैं, मतलब पुस्तकांची मागणी करतो। मग जे पत्र लिहितो आपण ते पत्र मागणी पत्र असते। किंवा आपल्या शाळेमध्ये क्रीडा स्पर्धा आहे, क्रीडा स्पर्धा मतलब स्पोर्ट्स जो हमारे स्कूल में होता है, मग जी क्रीडा स्पर्धा आहे त्यासाठी काही साहित्यांची आवश्यकता असते, फुटबॉल हॉकी बॉल वगैरे वगैरे। मग त्यासाठी आपण ज्या साहित्यांची मागणी करतो ते सर्व या मागणी पत्रामध्ये येते। आता दुसरे आभार पत्र। आपण आभार पत्र कुणाला लिहितो, तर आपल्या शाळेमध्ये आपण नेहमीच कार्यक्रम साजरे करत असतो, तो उस कार्यक्रम में हम लोग किसी को प्रमुख पाहुणे इसलिए बुलाते हैं, तो वो अपना समय दे के आपला वेळ देऊन ते आपल्यासाठी येतात। मग त्यांनी आपल्यासाठी वेळ दिला म्हणून त्यांना आपण आभार प्रकट करतो। मग त्यांना आपण जे पत्र लिहितो ते पत्र हे आभार पत्रामध्ये येते। आता नंतर विनंती पत्र। आपण विनंती पत्र हे मुख्याध्यापकांना शिक्षकांना लिहित असतो। आपल्याला कधी कधी सुट्टी हवी असते किंवा आपण शाळेत येत नाही किंवा आपली आई वगैरे आजारी असते, मग त्यासाठी आपण जे पत्र लिहितो आपल्या मुख्याध्यापकांना ते पत्र हे विनंती पत्र असते। आता आपण औपचारिक पत्रामध्ये कोणकोणत्या पत्रांचा समावेश होतो याचा अभ्यास केला। आता औपचारिक पत्र लिखना मतलब औपचारिक पत्र लिखते समय कौन से मुद्दे हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से मुद्दे महत्व के हैं, ते महत्वाच्या मुद्द्यांचा आपण आता अभ्यास करूया। सर्वात अगोदर दिनांक व प्रति लिहिल्यानंतर व्यक्तीचा हुद्दा लिहावा। बच्चों, औपचारिक पत्र शुरू करते समय सबसे पहले हमें दिनांक लिखना है। दिनांक के बाद हम लोग प्रति लिखते हैं, प्रति के बाद हम लोग पता लिखते हैं। अब पता लिखने के पहले हमें जिस व्यक्ति को पत्र लिखना है उस व्यक्ती का डायरेक्ट नाम न लिखते हुए, म्हणजेच आपल्याला जर मुख्याध्यापकांना पत्र लिहायचे असेल तर त्यांचे नाव न लिहिता माननीय मुख्याध्यापक, माननीय व्यवस्थापक, माननीय आरोग्य अधिकारी असा त्यांचा हुद्दा मतलब पद
ऐसा उनका पद आपल्याला पत्रामध्ये लिहायचा आहे। त्यानंतर दुसरे, पत्राचा विषय अचूक शब्दात लिहावा। बच्चों, हमें जो पत्र मिलता है, मतलब जो प्रश्न हमें मिलता है, उसी प्रश्न में पत्र का विषय भी दिया जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पूरा जो प्रश्न दिया गया है वो पूरा प्रश्न विषय में लिखते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। पत्रामध्ये जो विषय दिला म्हणजे ज्यावर आपल्याला पत्र लिहायचं असेल, असे नेमक्या शब्दातच, अचूक शब्दातच, मतलब मेन जो उसमें शब्द है उसी शब्दों को लेके हमें क्या करना है, पत्राचा विषय लिहायचा आहे। मग त्यानंतर पत्राचा मध्यभाग पत्राचा आत्मा असतो। यात महत्वाचा मजकूर नेमक्या शब्दात लिहावा। विद्यार्थी मित्रांनो, ज्याप्रमाणे आपल्या शरीरामध्ये प्राण हा आपला आत्मा असतो, तशाच प्रकारे पत्रामध्ये आत्मा म्हणजेच काय, पत्राचा हा मजकूर असतो। आता मजकूर म्हणजे मतलब जो प्रश्न हमें दिया है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न ध्यान से पढ़ते नहीं है, जो वो लोग को आता है वही उसमें वो लोग लिख देते हैं। इसी कारण क्या होता है, पत्र का पूरा मजकूर मतलब पत्र का आत्मा पूरा रॉन्ग हो जाता है। मग आपल्याला तसे न करता आपल्याला कोणता विषय विचारलेला आहे त्यानुसार आपल्याला इथे पत्राचा मजकूर नेमक्या मतलब थोड्याशा शब्दात, पाळल्या न लिहिता नेमक्या शब्दात आपल्याला इथे लिहायचा असतो। त्यानंतर पत्राच्या शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिहावा। डावीकडे मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ से हमें कभी भी, अब जो हम कोई भी पत्र लिखेंगे तो पत्र लिखते समय हमें पूरा पत्र एक साइड से, यहाँ से ही हमें पत्र शुरू करना है। तो शेवटी, शेवटी मतलब क्या, अंत में, लास्ट में हम लोगों को पत्र पाठवणाऱ्याचा, मतलब जैसे मान लो मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं पत्र पाठवणारी, आप पत्र लिख रहे हो तो आप पत्र पाठवणारे। तो हमारा पता हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में, अंत में हमें पता लिखना है। आता तुम्हाला समजले असेल की औपचारिक पत्र लिहिताना कोणकोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत आणि त्या मुद्द्याला अनुसरूनच आपल्याला पत्रलेखन करायचे आहे। आता आपण पत्राचे मुद्देही अभ्यासले, पत्रा कोणकोणते प्रकारचे पत्र असतात तेही आपण अभ्यासले। आता पत्राचा नमूना अभ्यासूया। पत्राचा नमूना म्हणजेच काय कि हम लोगों को पत्र किस तरह से लिखना है, सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखना है, उसके बाद कौन सा पॉइंट लिखना है, यालाच पत्राचा नमूना। मग आपण तो अभ्यासूया। सबसे पहले पत्राचा नमुना लिहिताना सर्वात अगोदर आम्हाला दिनांक लिहावा लागतो। दिनांक लिहिल्यानंतर आपण प्रति लिहितो आणि प्रति लिहिल्यानंतर आपण, जसं मी तुम्हाला इथे सांगितलेले की मुद्दा लिहायचा म्हणजे पद लिहायचे आणि त्यानंतर पत्ता, पत्ता लिहून झालं की मग विषय, विषय नंतर मायना, मायना म्हणजे आपण कोणत्या व्यक्तीला पत्र लिखत आहोत त्यांना इथे आपल्याला संबोधन करने का है। मायने में जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, संबोधन करेंगे। मग त्यानंतर मजकूर, मजकूर मतलब जो विषय हमें दिया है उस विषय के अनुसार हमें क्या करना है, पत्र लेखन लिखना है। आणि नंतर मग शेवटी आपला मुलं लिहितील, आपली हे मुली लिहितील, आपला आपली विश्वासू, फिर उसके लास्ट में पता और पते के नीचे ईमेल। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पत्र को लिखना है। अब बच्चों, आपको पत्र का नमूना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पत्र लिखकर देखते हैं। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आपण आजच्या व्हिडिओच्या अगोदर औपचारिक पत्र म्हणजे काय, औपचारिक पत्राचा नमुना अभ्यासला होता। मग आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये विनंती पत्र अभ्यासूया। मग चला, विनंती पत्र अभ्यासण्यासाठी आपल्या समोर हा प्रश्न दिलेला आहे। हमारे सामने ये प्रश्न है 4 दिवसाची सुट्टी मागणारे विनंती पत्र मुख्याध्यापकांना लिहा। बच्चों, हमारे सामने ये प्रश्न का विषय दिया गया है। विषय है 4 दिवसाची, मतलब 4 दिन की छुट्टी चाहिए, हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए, इसीलिए हमें मुख्याध्यापकांना मतलब मुख्याध्यापक जी को हमें पत्र लिखना है। ये विनंती पत्र है। पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें दिनांक से पत्र लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग दिनांक लिखते हैं। दिनांक है 19 जून 2020।
बच्चों हमेशा याद रखोगे, जब भी हम दिनांक लिखते हैं, दिनांक में जो महीना आता है वो महीना हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। दिनांक लिखने के बाद हमें उसके बाद पता लिखना होता है। तो जिस व्यक्ति को मतलब जिसका पता हम लिखते हैं उसका पता हमें यहाँ से शुरू करना होता है। अब प्रति माननीय मुख्याध्यापक, जब भी हम पता लिखते हैं, अब यहाँ पे हमें जिस व्यक्ति को पत्र भेजना है उस व्यक्ति का हमें यहाँ पे पता लिखना होता है। अब जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं उसका नाम न लिखते हुए हमें उस व्यक्ति को यहाँ पे उनका जो हुद्दा है, हुद्दा मतलब पद, उनका जो पद है वो पद को हमें यहाँ पे संबोधित करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माननीय मुख्याध्यापक, उसके बाद हम लोग हमारे विद्यालय के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो इसीलिए इथे आपल्या शाळेचा पत्ता डॉक्टर B.R. आंबेडकर विद्यालय, गांधीनगर, कांदिवली पश्चिम, मुंबई 67। हम लोगों को हमारे मुख्याध्यापक जी को पत्र लिखना है, म्हणून आपण इथे आपला हा शाळेचा पत्ता लिहिलेला आहे। शाळेचा पत्ता लिहून झाल्यानंतर म्हणजेच पत्ता लिहून झाल्यानंतर आपल्याला विषय लिहायचा असतो। मग आता विषय आपण इथे लिहिलेला आहे 4 दिवसाची सुट्टी मागणारे विनंती पत्र। मित्रांनो, नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हाही आपल्याला विषय लिहायचा असतो तेव्हा जो विषय लिहायचा असतो आपल्याला, तो विषय आपल्याला जो प्रश्न दिलेला असतो त्या प्रश्नामधूनच काही शब्द उचलायचे असतात आणि आपल्याला इथे विषय लिहायचा असतो। जैसे 4 दिवसाची सुट्टी मागणारे विनंती पत्र, और जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में भी वही शब्द दिए गए हैं, 4 दिवसाची सुट्टी मागणारे विनंती पत्र। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, विषय लिखा है। अब विषय लिखने के बाद हम लोगों को माननीय महोदय सप्रेम नमस्कार ये हमें संबोधित करना है। त्यानंतर आपण इथे मजकूर लिहत असतो। मग तुम्हाला मी आता हा मजकूर इथे वाचून दाखवते। मी कविता पवार, इयत्ता 5वी, तुकडी अ ची विद्यार्थिनी आहे। खास कारणासाठी मी हे पत्र आपणास लिहित आहे। माझी आई आजारी असल्या कारणाने मी दिनांक 20 जून 2020 ते 23 जून 2020 पर्यंत शाळेत उपस्थित राहू शकत नाही। कृपया माझी 4 दिवसाची रजा मंजूर करावी ही नम्र विनंती। मी राहिलेला अभ्यास मैत्रिणींच्या मदतीने पूर्ण करीन। हाँ आपला काय आहे इथे मजकूर आहे। अब मैं आप लोगों को ये मजकूर एक बार समझाती हूँ। मी कविता पवार। नेहमी विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण आपल्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहित असतो तेव्हा इथे आपले स्वतःचे नाव म्हणजेच आपला खुद का नाव इथे आपल्याला लिहायचे आहे। जसं मी इथे कविता पवार लिहिले। त्यानंतर इयत्ता, इयत्ता मतलब स्टैंडर्ड, आप कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी आप 5वीं में अगर पढ़ते हो तो अभी आप यहाँ 5वीं लिखोगे, अगर आप 7वीं में पढ़ते हो तो आप यहाँ 7वीं लिखोगे। अब उसके बाद तुकड़ी, तुकड़ी मतलब होता है डिवीजन, मैंने यहाँ पे अ लिखा है। जर तुम्ही 5वी तुकडी अ मध्ये शिकत असाल तर अ लिहिणार, अगर आप 5वी तुकडी ब में पढ़ते हो तो आप 5वी डिवीजन ब असे। तशाच प्रकारे जर तुम्ही 7वी मध्ये शिकत असणार तर 7वी अ किंवा ब मध्ये शिकत असणार तर 7वी ब, म्हणजेच 5वी तुकडी अ ची विद्यार्थिनी आहे। आता मैं अभी यहाँ पे मैं लड़की हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे विद्यार्थिनी लिहिले आहे। लेकिन अगर आप लड़के हो म्हणजेच मुलगा जर पत्र लिहत आहे तर मुलगा इथे विद्यार्थी हा शब्दाचा उपयोग करेल। फिर से एक बार बोल रही हूँ, अगर लड़का पत्र लिखता है तो लड़का लिखेगा इयत्ता 5वी तुकडी अ चा, यहाँ पे ची नहीं आएगा, चा विद्यार्थी आहे। खास कारणासाठी मी हे पत्र आपणास लिहित आहे। खास कारण से मैं ये पत्र आपको लिख रही हूँ। माझी आई आजारी असल्या कारणाने मी दिनांक 20 जून 2020 ते 23 जून 2020 पर्यंत शाळेत उपस्थित राहू शकत नाही। इसका अर्थ होता है माझी आई, आई मतलब हमारी माता, आजारी मतलब बीमार। अगर मेरी आई, माझी आई आजारी असल्या कारणाने मतलब मेरी मम्मी, मेरी माता बीमार है, म्हणून मी दिनांक 20 जून 20 जून 2020
ते मतलब से 23 जून 2020 पर्यंत मतलब तब तक, मतलब मैं जो कब से छुट्टी चाहिए 20 जून 2020 से 23 जून 2020 तक शाळेत उपस्थित राहू शकत नाही। उपस्थित मतलब मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ, प्रेजेंट नहीं रह सकती हूँ। कृपया माझी 4 दिवसाची रजा मंजूर करावी ही नम्र विनंती। कृपया माझी मतलब मेरी 4 दिन की रजा, रजा मतलब मेरी छुट्टियाँ, मेरी 4 दिन की छुट्टियाँ मंजूर करो ही आपसे नम्र विनंती, आपसे ये विनती है। मी राहिलेला अभ्यास मैत्रिणींच्या मदतीने पूर्ण करीन। मी मतलब मैं, राहिलेला मतलब मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, तो मेरा जो पढ़ाई छूटा है, जो मेरा पढ़ाई रह जाएगा, मतलब जो मेरे राहिलेला अभ्यास है, जो मेरी छुट्टी हुई पढ़ाई है, वो मैत्रिणी की मदद से, मैं अपनी सहेलियों की मदद से, अपनी मैत्रिणी की मदद से मैं वो पूर्ण करूंगी। कळावे तसदीबद्दल क्षमस्व। मग त्यानंतर आपण इथे जी व्यक्ति पत्र लिहित आहे, जैसे आप पत्र लिख रहे हो, मैं पत्र लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा पता आएगा। अगोदर आपण आपली विश्वासू कविता पवार, त्याच्यानंतर आपला इथे पता, अभी ये मेरा पता है, सेवा सदन महाडा वसाहत एकता नगर कांदिवली पश्चिम मुंबई 67। बच्चों याद रखो आपली विश्वासू कविता पवार। अभी मैंने यहाँ पे कविता पवार लिखा है, आप लोग क्या करोगे, आपका यहाँ पे नाम लिखोगे। आपका नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपका जो पता है वो आपका पता यहाँ पे लिखोगे, और उसके बाद में हमें लिखना है लास्ट में ईमेल आईडी। हमें ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी होता है, हमें यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। इस तरह से हमारा ये पूरा विनंती पत्र पूर्ण हुआ है। अभी आप लोगों ने जो स्वाध्याय की बुक बनाई है, मराठी घर काम स्वाध्याय की जो बुक आपने बनाई है, उस बुक में आप लोगों को ये पूरा पत्र जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लोगों को ये पूरा पत्र बच्चों आप लोगों को लिखना है। आप पूरा लिख लोगे और घर पे ही रहना, चाहता बाहर मत निकलना। धन्यवाद बच्चों।